तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् स चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। ऐसा अंधकार, ऐसा तमः, यह दुष्पार है प्रभु, इसको पार पाना कठिन है। जैसे मान लीजिए घोर रात्रि का समय हो और वर्षा काल हो, आकाश में बादल भी छाए हैं, सूरज डूब चुका है, चंद्रमा नहीं है, मान लीजिए अमावस्या की रात है और कोई साधन नहीं है, न अपने पास लाइट है, टॉर्च है, न दिया सलाई है, न किरासन का तेल है, न लकड़ी है, कुछ आग नहीं है, और इस अंधकार के पार होना है किसी व्यक्ति को, कैसे पार पाएगा? कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है उसे, अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा अंधकार होता है, और दुखमय अंधकार। यहां अंधकार का अर्थ है अज्ञान, इग्नोरेंस। तो माता देहूती कह रही है कि मेरे अज्ञान का या इस संसार में अविद्या का पार पाना बहुत कठिन है। अंधकार को अंधकार तिमिर कहते हैं, एक शब्द तिमिर, और अंधकार उसको इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अंधा बना देता है। अंधकार जो अंधा कर दे उसको अंधकार कहते हैं। अंधकार क्या है? कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार रहता ही है, ये कहीं से आता नहीं है। वास्तव में यह जगत ही अंधकार से पूर्ण बनाया है भगवान ने। यहां पर सूर्य की व्यवस्था, चंद्रमा की या बिजली की, ये आर्टिफिशियल है। यहां का स्वाभाविक है अंधकार, जो अंधा बना देता है। तो निबिड़ तिमिर होता है तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आंख होते हुए भी कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता। आप तिलक करना चाहें तो बिना दर्पण के नहीं कर सकते, और वो भी दर्पण कब काम करता है? जब कोई लाइट होता है। कुछ लोग गुमान रख सकते हैं, अभिमान करेंगे कि हमारी आंख तो बहुत तेज है, देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश न हो तो कुछ भी नहीं देख। पर सारे अंधकार का विनाश करने में एक वस्तु सक्षम है, वो है सूरज। सूरज के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और कोटि कोटि जीवों को देखने की शक्ति मिल जाती है, मतलब उनकी आंखें काम करने लगती। सूरज के उगते ही तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उसकी उपमा देवहूति दे रही है सूरज से। कृष्ण सूरज सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जो प्रचारक हैं वे लोग हो सकता है कि एक दीपक हैं, ललटेन हैं, लेकिन भगवान सूरज पूरे विश्व को लाइट देने में समर्थ होते हैं, ज्ञान देते हैं। सूरज उगता है तो उगने मात्र से सब जगह आलोक छा जाता है, सब जगह प्रसन्नता छा जाती है और सब लोग देखने लगते हैं, अपना काम धंधा करते हैं।